हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज जेवी व्लॉग्स। और मैं आज आप लोगों को एक टूर देने वाला हूँ मर्चेंट नेवी के बारे में कि उसका रियल ट्रूथ क्या है। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ये बस कहावत नहीं, सच भी है। तो मैं आप सबको और उन सारे मैरिनर्स और सीमैन को एक ऐसे टूर देने वाला हूँ जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि मर्चेंट नेवी के बारे में जो मिथ है वो सच है या गलत है। जो सीमेन वगैरह वहाँ जाके फंस जाते हैं, सैलरी नहीं दे ले पा रहे हैं, उनके एजेंट उनको फंसा दे रहा है, दूसरा कंट्री में उनका पासपोर्ट फंस जा रहा है, दूसरा कंट्री में उसका सैलरी फंस जा रहा है। तो उन सबको कैसे निकलना है और कैसे उधर से आके एजेंट को उनको सही रास्ता दिखाना है। तो हियर वी गो। मर्चेंट नेवी ज्वाइन होने के लिए आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको पता लग जाता है कि कैसे ज्वाइन होना है, मगर ये कौन बताएगा दिस स्कैम। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ पॉइंट्स कि जिससे आप ये मर्चेंट नेवी के जो फ्रॉडिंग से आप इससे बच सके और दूसरों को भी बचा सके। जब भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए जाते हो तो याद रखिए हमेशा वो कॉलेज डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन सबसे अच्छा मिले और प्लेसमेंट के लिए कि आपको चिंता ना करना पड़े, क्योंकि वो प्लेसमेंट उनका तरफ से होता है। डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से आपका पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको जो स्टैंडर्ड्स हो, STCW होता है या फिर GP रेटिंग होता है या फिर कोई भी कोर्स हो, आपको प्रॉपर मिलता है विथ प्रॉपर गाइडेंस। क्योंकि GP रेटिंग कॉलेज में सभी जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं शिप के ही होते हैं और ज़्यादातर प्रोफेसर कैप्टनसी होते हैं। बिना डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से जाने से होता है ये, जहाँ पे आपको बेसिक ट्रेनिंग्स ही नहीं आता है और आपको पता ही नहीं होता है कि शिप पे एक्चुअल काम करना क्या होता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीमेन हैं जो बाहर कंट्रीज़ में शिप और सैलरी के चक्कर में फंस जाते हैं और आके कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि वो नॉन डीजी से गए होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो सीमैन को कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता है कि आपको ये शिप मिलेगा, मगर जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है वो यहाँ पे मिलता नहीं है, क्योंकि रियलिटी में आपको टग जैसे शिप पे डाल देते हैं जहाँ ना खाना ना सैलरी साल साल भर रहता है, बस होता है तो क्या, रोलिंग और पिचिंग। आप सही समझे, सही बोला ना मैंने। ना बाहर का कंट्री आप देख सकते थे और ना आप बाहर कहीं घूमने भी जा सकते थे। बस आपको इंतज़ार रहता होगा कि कैसे एक साल बस ख़त्म हो और इधर से चले बिना सैलरी के। मजबूरी में कुछ सीमैन इलीगल काम भी करते हैं। इलीगल मतलब जैसे बाहर जाके रेस्टोरेंट में काम किए या फिर कहीं बाहर जाके कुछ अलग काम किए, जिसके वजह से पुलिस इनको अरेस्ट करती है, क्योंकि सीमैन वीज़ा पे बाहर काम करना इलीगल होता है, जिसके वजह से पुलिस उनके शिप पे जाती है, जो चेक करती है वो शिप है या नहीं और वो सीमैन है या नहीं, और बाद में करती है उसको अरेस्ट। इस सिचुएशन में सबसे पहला काम होता है आपको इन्फॉर्म करना होता है ITF ऑल वर्ल्ड, क्योंकि यही आपको तीनों चीज़ दिला सकती है, घर, पैसा और सैलरी। क्योंकि ऐसा और कोई चीज़ नहीं है जो आपको उधर से निकाल सके और आपको पैसा दिला सके, और अगर आप अरेस्ट हुए होगे तो आपको उधर से निकाल सके। तो Yeah, my name is Artur Tikhanov. I'm a captain of motor vessel Sarem. On behalf of my crew, I want to thank ITF and नमस्कार। मैं उन सभी सीमैन भाइयों से जिन्होंने गोल ऑफशोर में सेल किया था और फॉरवर्ड यूनियन में आए थे, और यहाँ से उन्होंने जो एफिडेविट, इस प्रकार की एफिडेविट की थी कोर्ट में, जो पिटीशन नंबर था यहाँ पे 756 ऑफ 2014, जिसमें लोगों की सैलरी नहीं मिली थी। तकरीबन 40 से 45 लोग आए थे जो इस ऑफिस में, और यहाँ से उन्होंने एफिडेविट करी थी, यहाँ से उनको एफिडेविट कराई गई थी। उसको FSUI ने कंटिन्यू फॉलोअप किया था, कई लेटर्स देखे, जैसे ये लेटर है फॉलोअप करने के बाद अभी आप लोगों के घर पे इस प्रकार की नोटिस जा रही होगी लिक्विडेटर के पास से, जिसमें आपसे
इस बात का कंफर्मेशन लिया जा रहा है कि जो अमाउंट इस लेटर में मेंशन की गई है उतना ही आपका अमाउंट है या उससे ज़्यादा है या कम है। तो आप लोगों से अपील है कि जिसके जिसके घर पे इस प्रकार के नोटिस ITF इंडिया खाली आपको वहाँ से निकाल लेगा नहीं, आपको पूरा सैलरी भी दिलाएगा और जो प्रॉब्लम्स हुए होंगे आपको वो भी दिलाएगा, और ये भी गारंटी देगा कि आपको जो नेक्स्ट सेलिंग होता है, जिस शिप पे आप सपना देख के आए होते हो, वो भी आपको मिल सके। सो गाइस, हमेशा याद रखना, जब भी आप सेलिंग करो आप RPSL ऑफिस और प्लेसमेंट से ही लो। RPSL कॉन्ट्रैक्ट हम सीमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है। सेकेंड थिंग, जब आपका जो प्लेसमेंट ऑफिसर है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जब भी आपको प्लेसमेंट दे रहा होता है तो याद रखिए हमेशा इंडोस पे आप हमेशा ऑनलाइन जो आपका एग्रीमेंट है और जो शिप पे सेल कर रहे हैं उसको डलवा ले, ताकि आगे आपका दिक्कत ना हो। और एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है कि आप कौन से शिप पे आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको भेज रहा है, ताकि जो एक्सपेक्टेशन आप देख के गए होते हो उस शिप पे वो आपको मिल सके और वो लग्जरी लाइफ आप अच्छे से जी सके, ताकि उस शिप पे आपको काम आता हो और आप नर्वस ना हो। मैंने बहुत सारे शिप पे काम किया है, बल्क हो गए, कंटेनर हो गए, अभी फ़िलहाल मैं क्रूज़ पे काम कर रहा हूँ और मुझे सब बेसिक एमिनिटीज़ आते हैं। तो इसीलिए हमसे याद रखें, जो शिप आप सोच के गए होंगे वो आपको ज़रूर मिले, और जो लग्जरी लाइफस्टाइल आप सोच के गए होते हैं वो आपको अच्छे से मिल पाए, ताकि और आप लाइफ को पूरे तरह से एंजॉय कर सके, और जब आप घर आए तो आप अच्छे से घर में पैसा का बारिश कर सकें। गाइस, आज के लिए इतना ही, आप घर में एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन